एक बार भर्तृहरि गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में समाधि लगाए हुए बैठे थे। उसी समय वहाँ के राजा के यहाँ से रत्नाभूषण चुराकर भागने वाला एक चोर वहाँ आ पहुँचा। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही चले आ रहे थे। चोर ने पकड़े जाने के भय से रत्नहार को समाधिस्थ भर्तृहरि के गले में पटक दिया और स्वयं वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब राजकर्मचारी उस स्थान पर पहुँचे तो भर्तृहरि के गले में पड़े हुए रत्नहार को देखकर उन्होंने समझा किसी व्यक्ति ने हार को चुराया है और यहाँ आकर पकड़े जाने के भय से बचने के लिए झूठ मूठ की समाधि लगाकर बैठ गया है। अस्तु वे लोग भर्तृहरि नाथ को पकड़कर राजा के पास ले गए। भर्तृहरि नाथ ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने आपका हार नहीं चुराया है, मैं तो समाधि लगाए बैठा था और उसी समय मेरे गले में कोई आदमी है हार पटक गया। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता। परंतु भर्तृहरि नाथ की बात पर राजा ने विश्वास नहीं किया। उसने भर्तृहरि नाथ को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। राजा आज्ञा के अनुसार नगर के बीच चौराहे पर सूली गाड़कर उसके ऊपर भर्तृहरि नाथ को बिठा दिया गया। भर्तृहरि नाथ ठहरे सिद्ध योगी, उन्हें सूली आदि की क्या चिंता थी। वे पालथी मारकर सूली की नोक पर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने समाधि लगा ली। योग बल से भर्तृहरि नाथ सूली की नोक के ऊपर पालथी मारे हुए समाधिस्थ बैठे रहे। इस प्रकार बैठे हुए जब उन्होंने 3 दिन व्यतीत हो गए तब राजकर्मचारियों ने जाकर राजा को संपूर्ण विवरण सुनाया। उसे सुनकर राजा को अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति को मैंने सूली पर चढ़ाने का दंड दिया था वह तो यथार्थ में सच्चा योगी है। ऐसे महात्मा पुरुष को दंड देकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। जाने अब मेरी क्या दशा होगी। इस प्रकार विचार करके राजा अपने मन में अत्यंत पछताने लगा तथा रोता कलपता हुआ स्थान पर गया जहाँ सूली की नोक के ऊपर भर्तृहरि नाथ आसन जमाए हुए बैठे थे। राजा ने उन्हें सूली से उतारकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा उनके चरणों में अपना मस्तक रखकर आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। उदार मना भर्तृहरि नाथ ने राजा को क्षमा कर दिया। वहाँ से वे अन्य स्थानों की यात्रा के लिए भ्रमण करने चले गए। इंद्र ने जब सोमयज्ञ किया था उसमें भर्तृहरि नाथ गोमती तीर्थ में भ्रमण कर रहे थे। वहीं से वे विमान में बैठकर अमरावती को गए। यज्ञ की समाप्ति पर वहाँ से लौटकर वे सीधे दत्तात्रेय जी के पास गए। उनसे आशीर्वाद लेकर भगवान शिव के दर्शन करके बद्री का आश्रम चले गए। शिवजी से आशीर्वाद लेने के उपरांत भर्तृहरि नाथ ने पाताल में जाकर निवास किया। भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से उन्होंने अमर पद प्राप्त किया था, अतः वे अभी तक अमर बने हुए हैं।